में खरदल बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी और वो तुम्हारे तराजू पर सामने आ जाएगी, अतईना बिहा, अल्लाह कहता है उसका भी हम हिसाब लेंगे। व कफा बिना हासिबीन, और ऐ मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब। जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। और जर्रा बराबर तुमने कोई गुनाह किया होगा उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करो। ये नए साल की पार्टियों में जाकर, ये नाच गानों में जाकर के अपनी जवानी को बर्बाद न करो। तुम्हारी जवानी इतनी हकीर नहीं है, तुम्हारी जवानी इतनी मामूली चीज नहीं है। इस जवानी का हिसाब तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। जवानी का अलग से हिसाब देना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। ये 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपके गांव के मौलवी साहब को भी देना पड़ेगा, आपकी मस्जिद के इमाम साहब को भी देना पड़ेगा, और आपको भी देना पड़ेगा, मर्दों को भी देना पड़ेगा, औरतों को भी देना पड़ेगा। सबको इन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक इन 5 सवालों का जवाब न दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फी माफना। मेरे बंदे, मैंने तुझको जो जिंदगी दी थी, 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 30 साल की, जो भी मैंने तुमको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, तूने अपना जीवन कहां गुजारा, अपनी सारी जिंदगी का हिसाब दे। आज बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लड़की की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं, खुदकुशी कर दी। लड़के की नौकरी नहीं लगी, खुदकुशी कर दी। लड़का एग्जाम में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। हराम है सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना हराम है मेरे भाई। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी अल्लाह की दी। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को कत्ल कर दें और अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। मेरे बंदो, कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम अपने आप को हलाक कर रहे हो। ये गुटखा खाता हमारा नौजवान, गुटखा के पैकेट पे लिखा हुआ है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। उस गुटखा पर लिखा है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है, बीड़ी के पैकेट पर लिखा है। नौजवान देख रहा है, सरकार उसका लाइसेंस दे करके बिकवा रही है और नौजवान उसको खा रहा है, पी रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। मेरे नौजवान साथियों, जिस गुटखे को खा करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, जिस बीड़ी और सिगरेट को पी करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, वो अपने आप को कत्ल करने के बराबर है, सुसाइड करने के बराबर है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको दी है। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, उम्रिही फी माफना। मेरे बंदे, हमने तुझको जो जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फी माबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? 70 साल की उम्र में जो 20 से लेकर के 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, जो यंग होने का दौर था, जो तेरी जिंदगी का सबसे कीमती दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जवानी का हिसाब अल्लाह अलग से लेगा। गौर करो, पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में। सारी जिंदगी में जवानी, बुढ़ापा सब आ गया, मगर जवानी इतनी कीमती चीज है, अल्लाह अलग से सवाल करेगा। वान शबाबिही फी माबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन कसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया? जुआ से कमाया, सट्टा से कमाया, हराम चीजों से कमाया, किसी का हक मार के कमाया, रिश्वत से कमाया। वान मालिही मिन ऐन कसबहू। तूने माल कहां से कमाया?
माल की कमाई का हिसाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल, वह फीमान फकहू, तूने माल कहां पर खर्च किया। कहीं ऐसा तो नहीं नए साल की पार्टियों में तूने 2-2 हजार के 3-3 हजार के टिकट खरीद करके बड़े बड़े होटलों में जाके नाच गाना देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस के मौके पर तूने बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर के टिकट लेकर के वहां तूने हिस्सा लिया। तूने अपने माल को कहां खर्च किया, अपने माल का हिसाब। आज मुसलमान प्रोग्राम करता है, जलसे करता है, तो कुछ लोगों को लगता है साहब ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे नहीं होने चाहिए। मेरे पास मुंबई से फोन आया, मौलाना साहब थोड़ा इस पर भी आप रोशनी डालिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे फजूल खर्ची है, उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अगर किसी के दिल में उम्मत के माल का इतना दर्द है और उसको ये लगता है कि जलसे और प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बंद कर दीजिए इन जलसों को। मगर जरा उस इंसान से पूछिए, आज करोड़ों शादियां हो रही हैं मुसलमानों की, और उन शादियों पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। कई लाख रुपए के मैरिज लॉन बुक किए जा रहे हैं, और एक प्लेट का खाना 1-1 हजार 2-2 हजार का एक प्लेट का खाना बड़े बड़े होटलों में शादी में हो रहा है। और जितना खाना उस होटल में शादी में खिलाया जा रहा है, आधा खाना खाया जा रहा है और आधा खाना नाली में फेंका जा रहा है। मैंने कहा तुझे उम्मत के माल का बड़ा दर्द है, तूने जाकर के कभी उन शादियों को तो नहीं रोका, तूने बड़े बड़े होटलों में होने वाली उन पार्टियों को तो नहीं रोका। आज कितने मुसलमान हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के नाम पर, आप गोवा चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, आप दुनिया भर की तफरीह गांव में चले जाइए, कितने मुसलमान हैं जो नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए हर साल उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, शराब के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अय्याशी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा वहां तो तेरे पेट में दर्द नहीं होता, ये अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, ये दीन के जलसे हो रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। हाँ ठीक है, अगर कहीं जलसों में फजूल खर्ची हो रही है, नाजायज खर्च हो रहा है, या जलसे के नाम पर बहुत ज्यादा किसी चीज में मुबालगा किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। जो चीज कंट्रोल में होनी चाहिए वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। मगर जलसों के नाम पर होने वाले खर्चों से अगर आपको तकलीफ है तो उससे कहीं बड़े बड़े खर्चे आज नाजायज जगहों पर हो रहे हैं, पहले उसका दर्द आपके पेट में क्यों नहीं होता। उम्मत का के माल से अगर इतनी मोहब्बत है तो जाओ, लाखों करोड़ों गरीब बेटियां हैं मुसलमानों की, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, जाकर के उनकी शादी कराओ। कितने हॉस्पिटल में मरीज हैं बेचारे इलाज के लिए तरस रहे हैं, और आज दूसरी तरफ नाजायज चीजों में उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। क्या ये माल का ज़िया नहीं है, ये माल की बर्बादी नहीं है मेरे भाई? माल कहां पे खर्च किया जा रहा है, इसका भी हिसाब देना। और 5वां सवाल, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया था उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था? तूने तो जलसों में रात रात भर तकरीरें सुनी, बड़े शौक से अब्दुल गफ्फार साहब के आने पर तूने नारे भी लगाए, तूने नजरें बिछाई, उनका इस्तेकबाल किया, उनकी तकरीर को बड़े गौर से सुना, रात रात भर तूने कान लगा करके उलमा के बयानात सुने। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था? ये भी सवाल अल्लाह ताला क्या पूछा जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, इन 5 सवालों के लिए हम और आप तैयार हैं। आज हमारे नौजवान की प्रॉब्लम यह है, इसका मसला यह है, इसकी समस्या यह है कि हमारा नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल के बैठा है। ये मेरे सामने माइक लगा है, माइक का आवाज, माइक का मकसद मेरी आवाज को आप तक पहुंचाना है। अगर माइक ये मकसद पूरा ना करे, हम इस माइक को अपने सामने से हटा देंगे। ये मोबाइल सामने लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस मोबाइल का मकसद इस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। अगर इसका कैमरा काम न करे तो ये भाई साहब जो बेचारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये बिला वजह परेशान नहीं होंगे, माइक निकालेंगे, मोबाइल जेब में रख लेंगे, साफ कैमरा काम नहीं कर रहा है। दुनिया का दस्तूर यही है मेरे भाई, जो चीज अपने मकसद को पूरा न करे हम कहते साहब वो बेकार है, वो अपना काम नहीं कर रही, अपने मकसद को पूरा नहीं कर रही। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा गौर करना और बताना, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, अल्लाह ने हमको किस लिए पैदा किया है? क्या अल्लाह ने हमें खाने कमाने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। क्या अल्लाह ने हमें एंजॉय करने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं।
क्या अल्लाह ने हमें बच्चे पैदा करने और शादी करने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुमको इसलिए पैदा किया गया है तुम अल्लाह को राजी करो, तुम ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तुम अल्लाह को राजी करने के लिए पैदा किए गए हो। यही तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य है, यही तुम्हारी जिंदगी का पर्पस है, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। अब जरा गौर करके बताओ मेरे भाई, आज हमारे कितने नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी के इस मकसद को पूरा कर रहे हैं? सुबह से लेकर के शाम तक कितने नौजवान हैं जो एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लेते, जिनकी पेशानी एक बार भी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती, जो एक मर्तबा भी अपने रब के आगे सर नहीं झुकाते। सोचो, जिस नौजवान की जिंदगी में उसका जो असल मकसद है, जो उसका पर्पस ऑफ द लाइफ है, जो एम ऑफ द लाइफ है, जो जिंदगी का मकसद होना चाहिए, जब वही मकसद नहीं है, उसने मकसद क्या बनाया है? भाई साहब, खूब पैसा कमाना है, खूब एंजॉय करना है, 4 दिन की जवानी है, खूब गुलछर्रे उड़ाना है। जिसने ये मकसद जिंदगी बना के रखा है, मेरे भाइयों, वो नौजवान कहां से कामयाब हो सकता है? और आगे बढ़िए, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने माल कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। मेरे भाइयों, दौलत तो कारून को भी मिली, बहुत पैसे उसने कमाए, इतने पैसे उसने कमाए कि कुरान कहता है वो आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा। कारून के पास खजानों की कुंजियां थी, और वो कुंजियां इतनी ज्यादा थी, बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उन चाबियों को, उन कुंजियों को उठाते थे। इतना ज्यादा खजाना कारून के पास था, सारा खजाना लेकर के जमीन में धसा दिया गया। मेरे भाइयों, दौलत को जिंदगी का मकसद मत बनाओ, दौलत कमाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, लेकिन इसको मकसद मत समझो, इसको एंड ऑफ द लाइफ मत समझो, इसको जिंदगी का मकसद मत समझो। जिंदगी इससे आगे की चीज है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहा करते थे, मल फख्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, तुम मेरे बाद फकीर हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कहीं दुनिया तुम्हारे ऊपर कुशादा न कर दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और दुनिया को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से लड़ने लगोगे। फतुल कमा आलकतुम, और जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक कर दिया था, कहीं दुनिया तुमको भी हलाक न कर दे। दुनिया के फितने में आज हमारा नौजवान पड़ा हुआ है, और इसने जिंदगी के को यही मकसद बना लिया है कि हमें दुनिया कमाना है और दुनिया में एंजॉय। मेरे नौजवान साथियों, कभी मौका मिले, मेरी प्यारी माओ बहनों, कभी मौका मिले, अपने नबी की जिंदगी को उठा करके देखो, अपने नबी की अहले बैत की जिंदगी को उठा करके देखो। अम्मा आयशा फरमाती हैं, 3-3 चांद हम देख लिया करते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा आयशा, जब 2-2 महीने तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आपकी गुजर बसर कैसे होती थी? फरमाया, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हारे नबी की बीवियों ने और तुम्हारे नबी के घर वालों ने 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया है। वो हालात उन्होंने देखे, वो हालात भी उन्होंने देखे हैं, खजूर खा करके और पानी पी करके उन्होंने गुजारा किया। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ और बहनों और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी के कमरों का जरा हाल आप सीरत की किताबों में पढ़ के देखिए। आज तो माशाअल्लाह हमारे गांव में ऊंचे ऊंचे मकान हैं, पक्के पक्के मकान, मार्बल बिछे हुए हैं, बेहतरीन टाइल्स लगे हुए हैं। नबी के घर में कोई टाइल्स नहीं था, नबी के घर में कोई मार्बल नहीं था,
नबी का कमरा मिट्टी का कच्चा कमरा था और कमरे की जो छत थी इतनी नीची छत थी, सहाबा कहते थे हम हाथ लगाते थे तो हमारा हाथ छत को टच कर जाता था। खजूर के तने के पिलर्स थे और मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी का फर्श था, एक मामूली से चटाई बिछा रहता था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी आराम किया करते थे। खजूर की छाल भरा हुआ एक मामूली सा तकिया था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी सर अपना टेका करते थे। किनारे कमरे में थोड़ी सी जौ रखी रहती थी, एक लकड़ी का प्याला था, एक मशकेजा था, चमड़े का थैला था, चमड़े का बर्तन था जिसमें अल्लाह के नबी पानी भरते थे। ये अल्लाह के नबी का कमरा था। बड़ी सिंपल, बड़ी सादा और बड़ी फक्र फाका की जिंदगी अल्लाह के नबी ने गुजारी। और ऐसा नहीं है कि दौलत ने आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, दौलत आपके पास भी आई मगर आपने दौलत को अपने घर में आने नहीं दिया। मेरे भाई एक मर्तबा ऐसा भी हुआ, आप चटाई पर लेटे हुए थे और आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़े हुए थे। सहाबे किराम की नजर पड़ गई, सहाबे किराम ने फरमाया लवित्तखज़ना लकबीतान या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप इजाजत दीजिए हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। ऐ अल्लाह के नबी आप चटाई पर लेटते हमको अच्छा नहीं लगता। आपने फरमाया माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना, मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन, ऐ मेरे सहाबा मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ जो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटता है, थोड़ी देर आराम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये वक्ती तौर पर मेरे आराम करने की जगह है, मेरी मंजिल तो आखिरत है, मेरी मंजिल तो जन्नत है, मुझे तो अल्लाह के पास जाना है, मुझे तो आखिरत का सफर तय करना है। ये मिजाज था अल्लाह के नबी का और ये मिजाज आपने अपने बच्चों का भी बनाया था, अपने अहले बैत का भी बनाया। आज हमारे घर की औरतों का हाल ये है कि जरा से आप कपड़ों में कमी कर दें, जरा उनके मेकअप में कमी कर दें, जरा उनके शौक सिंगार में कमी कर दें, ये औरतें शिकायत करने लगती हैं शौहरों की। बाज औरतें तो यहाँ तक शौहरों से अलग होना चाहती कि साहब मेरा शौहर मेरे अरमान पूरे नहीं करता, मेरे शौक पूरे नहीं करता। मेरी प्यारी माओ बहनों, अपने नबी की बीवियों को देखो, उन छोटे छोटे कमरों में उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। और एक मर्तबा जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने अल्लाह के नबी से ये डिमांड की कि अल्लाह के नबी जब सारी मदीना की औरतों के घर में अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, सबके घर में अच्छे अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं, अय अल्लाह के नबी क्या हमारा हक नहीं अच्छा कपड़ा पहनने का, क्या हमारा हक नहीं अच्छा खाना खाने का? अय अल्लाह के नबी अब हमें भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, अब हमारा भी लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों की ये बात भी पसंद नहीं आई और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो और दुनिया की चमक दमक चाहती हो, फ़तआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला, तो ऐ नबी की बीवियों आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ लेकिन अपने घर से निकाल देता हूँ, फिर तुम नबी के घर में रहने के काबिल नहीं रहोगी। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, और ऐ नबी की बीवियों अगर अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो नेकी का काम करती रहो, तुम नबी के घर में सुकून से रहोगी। मेरी प्यारी माओ बहनों, जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए और बड़े प्यार से आपने कहा, ऐ आयशा एक बात कहना चाहता हूं। हजरत आयशा ने कहा क्या बात है अल्लाह के नबी? आपने कहा आयशा बड़ी खास बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐ आयशा देखो जल्दी न करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना फिर जवाब देना। अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी बात क्या है? आपने यही दोनों कुरान की आयतें पढ़ दी। आपने कहा आयशा अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको इख्तियार दे रहा है कि या तो तुम दुनिया का ऐशो आराम ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, या दुनिया की
तकलीफ उठा लो मगर नबी के साथ रहो, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। आयशा अब तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी उन माओ ने क्या जवाब दिया, सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अम्मा आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अफी हाजा अस्तामिरु अबवैया, अल्लाह के नबी मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, कोई राय नहीं लेना है। अल्लाह के नबी मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, उसके रसूल को चुनती हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करती हूँ। ये मिजाज था अल्लाह के नबी की बीवियों का, और यही मिजाज अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों का भी बनाया था। सबसे लाडली बेटी आपकी हजरत फातिमा थी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा थी, और आपने उनकी शादी किससे की? हजरत अली से। आपने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी अली से की, और अली कौन थे? अली के पास बिल्डिंग नहीं थी, अली के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, अली के पास दौलत नहीं थी, लेकिन अली के पास ईमान था, अली के पास तकवा था, अली के पास दीनदारी थी, अली के पास अल्लाह का डर था, अली के पास रसूल की मोहब्बत थी। नबी ने सबसे छोटी बेटी की शादी हजरत अली से। और जब शादी हो गई, रसूल की बेटी, रसूल के कलेजे का टुकड़ा, बेटी वाले समझते हैं बेटी की शादी आसान काम नहीं। इंसान जिस बेटी को प्यार से पालता है, फिर सीने पर पत्थर रखकर जब उस बेटी को विदा करता है, तो सिर्फ एक उम्मीद होती है, भरोसा होता है, होने वाला दामाद अच्छा भी निकल सकता है, खराब भी निकल सकता है, होने वाला ससुराल ठीक भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि फूल जैसी बेटी को जिस दामाद को दिया था, वो कमबख्त उसको जाकर के उसको मारता है, पीटता है। जिस बेटी को बाप ने कभी हाथ न लगाया, माँ ने कभी हाथ न लगाया, भाइयों ने कभी हाथ न लगाया, वो जालिम निकाह के बाद लेके जाता और उस औरत को मारता और पीटता है। ऐसे वाकयात भी होते हैं मेरे भाई। बड़ी आजमाइश होती है बेटियां, बड़ा इम्तिहान होती है बेटियां, आसान नहीं है इस इम्तिहान को पूरा करना। इसीलिए बेटियों की परवरिश पर जन्नत की गारंटी दी। जिसने बेटियों की परवरिश सही तरीके से कर ली, उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करता है। नबी ने सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली से। अब बड़ा गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, आप भी और मेरे भाइयों आप भी। मिजाज बता रहा हूं, नबी का मिजाज कैसा था, नबी ने कैसा मिजाज अपने बच्चों को दिया। आज हम कहते ना हमारा नौजवान बहुत बिगड़ गया है। नौजवान नहीं बिगड़ा है, माफ कीजिए, नौजवान सीखता है बुजुर्गों से। बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, बड़े जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। जो माँ बड़े गले का कपड़ा पहनकर बगैर दुपट्टा के घर में रहेगी, उसकी बेटी बेपर्दा ही रहेगी, माफ कीजिएगा। जो माँ अपने देवर से, अपने जेठ से पर्दा नहीं करेगी, जिस घर में पर्दे का रिवाज नहीं होगा, उस घर की जवान बेटी जब होगी तो वो भी पर्दा नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी पर्दा करते हुए नहीं देखा। जिस घर के बड़े बुजुर्ग नमाज के टाइम सोए रहेंगे, उस घर के बच्चों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नमाज की पाबंदी करेंगे। हम आम बबूल का पेड़ बो करके हम आम नहीं काट सकते मेरे भाई। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अपने बच्चों की हम जो तरबियत करेंगे, बच्चे उसी हिसाब से पलेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों को दुआएं सिखाइए, बच्चा दुआ सीखेगा। बच्चे को ईमान सिखाइए, बच्चा ईमान सीखेगा। बच्चे को रसूल की मोहब्बत सिखाइए, बच्चा बड़ा होगा रसूल से मोहब्बत करेगा। और बच्चे को अगर सिर्फ कॉन्वेंट में दाखिला करा दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चा वहां ABCD पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, और दीन के नाम पे कुछ नहीं सीखा, तो नतीजा क्या निकलेगा? 25 दिसंबर की तारीख आएगी, आपका जवान बेटा, आपकी जवान बेटी फेसबुक पर आएगा और कहेगा मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारकबाद अपने ईसाई भाइयों को देगा। उससे पूछो तुझे मालूम है क्रिसमस का मतलब क्या होता है? जब तू कहता है मैरी क्रिसमस और अपने ईसाई भाई को तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है, शुभकामना दे रहा है, गोया कि तू उस ईसाई से ये कह रहा है कि ऐ मेरे ईसाई भाई, तू तो जश्न मना रहा है अल्लाह ताला के बेटे के पैदा होने का, और मैं तुझे शुभकामना दे रहा हूं।
मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना कितना बड़ा गुनाह है। हमारा तो अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं और कोई अल्लाह के बराबर नहीं। किसी का बेटा, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला को गाली देना है। अल्लाह ताला खुद कहता है, जब इब्ने आदम मेरा बेटा किसी को करार देता है तो इब्ने आदम मुझे गाली देता है। अल्लाह को गाली दी जा रही है और आप मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं, आप मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, अल्लाह ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुम बहुत बड़े गुनाह की बात अपने मुंह से निकाल रहे हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, ये इतनी खतरनाक बात है कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए तब भी उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है अन दअऊ लिर्रहमानी वलदा, कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो मेरे भाई। जो अपने बच्चों को आप सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा, वही करेगा। मेरे प्यारे साथी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारा नौजवान दुनियादारी में पड़ा हुआ है। नबी ने क्या मिजाज बनाया अपनी बेटी का। हजरत फातिमा अल्लाह के नबी के पास आती है, शादी हो गई है, अपने हाथों से चक्की चला रही है और हाथों पर नील पड़ चुके हैं, निशान पड़ चुके हैं। उसी हाल में आती हैं और पता चलता है मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, तो इस उम्मीद में आती है कोई एक गुलाम मुझे मिल जाए, कोई एक लौंडी मुझे मिल जाए तो मेरे घर के कामों में सपोर्ट कर दे, मुझे कुछ सहारा मिल जाए। हजरत फातिमा आती हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, आपसे मुलाकात नहीं होती। हजरत फातिमा अपनी माँ हजरत आयशा से कहती है कि अम्मा आयशा, जब अल्लाह के नबी आ जाएं, मेरे अब्बा आ जाएं, मेरे बाबा आ जाएं, तो आप मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी, ये कह करके आई थी कि आपकी बेटी के हाथों पे नील पड़ गए, निशान पड़ गए। आपकी बेटी आपसे गुलाम मांगने आई थी, अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे दीजिएगा। अल्लाह के नबी जब घर में आए, अम्मा आयशा ने फरमाया कि आपकी बेटी फातिमा आई थी और उसने आपसे गुलाम मांगा है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। हजरत अली कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर लेटे हुए थे, हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर सोए हुए थे। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी हमारे बिस्तर पर आए और आपने कहा अली, ऐ फातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है मैं तुमको कोई गुलाम दे सकूं, मेरे पास तुम्हें गुलाम देने की ताकत नहीं है, तुम्हें लौंडी देने की ताकत नहीं है, लेकिन अली है फातिमा, मैं एक बात तुमको बता देना चाहता हूँ, जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी बेटी को गुलाम नहीं दिया, आपने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई। और हजरत अली कहते जब से नबी ने ये तस्बीह सिखाई, हमारा दोनों मियाँ बीवी का मामूल था, हम रात में सोने जाते थे, जब तक ये तस्बीह पढ़ नहीं लेते थे हम आराम नहीं करते। सहाबे किराम हमारी और आपकी तरह सिर्फ तकरीर सुनने के शौकीन नहीं थे, वो सिर्फ यूट्यूब पर बैठ करके उलमा के बयानात नहीं सुनते थे, वो जो सुनते थे उसके ऊपर अमल भी करते थे। हजरत अली कहते हैं सारी जिंदगी जब भी मैं बिस्तर पे सोने जाता था ये तस्बीह में पढ़ के जरूर सोता था, और इसीलिए इस तस्बीह का नाम पड़ गया तस्बीह फातिमा, क्योंकि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को यह तस्बीह सिखाई। तो ये मिजाज था मेरे भाइयों। आज हमारा नौजवान दुनिया परस्त बन चुका है और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में पैवस्त हो चुकी है। और आगे बढ़िए, नौजवानों में एक और मसला हम देख रहे हैं और वो है जिनसी और शहवत की बीमारियां। आज जब एक लड़का और लड़की जब जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो उन दोनों को बहकाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं।
फेसबुक से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर, कदम कदम पर एक नौजवान लड़की और लड़की को बहकाने के रास्ते पड़े हुए, और ऐसे में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। मैं बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये 2023 है, ये कयामत के करीब होने का दौर है, ये फितरों का दौर है। अगर आज के दौर में अपनी बेटियों को गलत काम से बचाना चाहते हो, अपने बेटों को गलत काम से बचाना चाहते हो, मेरी बात नोट कर लो और दिमागों में बिठा लो, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी, अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये बारात का चक्कर निकाल दो, ये जहेज का चक्कर निकाल दो, ये रस्म रिवाज की जंजीरों को तोड़ दो। आसान तरीके से, सिंपल तरीके से जो नबी ने तरीका बताया है, बस उसमें अगर लड़के के पास ताकत है उसे वलीमा करना है। लड़की के बाप को तो इस्लाम ने कोई बोझ नहीं डाला है। और हमारे यहाँ क्या होता है, अभी मटिया बुर्ज से हमारे एक भाई आए हैं, उसी मटिया बुर्ज के इलाके में एक शादी हुई, शादी मुसलमान के लड़की की थी, और हमें बताया मटिया बुर्ज के भाइयों ने कि मुसलमान लड़की की शादी उस करोड़पति अरबपति बाप ने जब की, इतना जेवर उसको दिया अपनी लड़की को शादी में कि कई किलो सोना उसने अपनी बेटी को शादी में दे दिया। उस सोने, उस यानी कई किलो सोना जो लाखों का हुआ, उस सोने में न जाने कितने सैकड़ों गरीब बच्चों की शादियां हो सकती थी मेरे भाई। शादी को आसान करो। शादी के अंदर आज हल्दी की रस्म हो रही है साहब, शादी के पहले हल्दी की रस्म होती है, पूरा एक फंक्शन होता है हल्दी के नाम से, और उसमें साहब सारी लड़कियां हल्दी रंग का कपड़ा पहनती हैं, सारे लड़के हल्दी रंग का कपड़ा पहनते हैं। हराम है ये रस्म, गलत है ये रस्म, नाजायज है ये रस्म, ये इस्लाम की रस्म नहीं है, ये गैरों की रस्म है। और मेरे नबी का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से। एक एक नकल चली आ रही है। शादी के पहले एंगेजमेंट की अलग फंक्शन हो रही है, फिर शादी के बाद कई एक फंक्शन हो रहे हैं, और इसमें लाखों करोड़ों रुपए उम्मत के बर्बाद हो रहे हैं। अपने बच्चों की निकाह, अपने बच्चों का निकाह और उनकी शादी को आसान करो मेरे भाई। जब तक आप निकाह को आसान नहीं करेंगे, ज़िनाकारी और बदकारी को आप नहीं रोक सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, जब तुम्हारी बेटी के लिए कोई ऐसे मर्द का रिश्ता आए, कोई ऐसे लड़के का रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजू हो, तो तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा, जमीन के अंदर बदकारी फैल जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि बदकारी फैल जाएगी। और लड़के वालों से भी कहता हूं, जब आप लड़की देखने जाएं तो खूबसूरती बाद में देख लेना, लड़की का घर मकान बाद में देख लेना, लड़की का स्टेटस बाद में देख लेना, पहले ये देख लो लड़की दीनदार है कि नहीं। आपने सब देख लिया और लड़की की दीनदारी नहीं देखी तो पछताना पड़ेगा, और कुछ नहीं देखा और दीनदारी देख ली तो इंशाअल्लाह पछताना नहीं पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब किसी लड़की का किसी औरत का निकाह होता है तो चार चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और उसका खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की को अपने निकाह में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार लड़की को अपने घर में लेके आओ, सास बहू का मसला नहीं होगा, देवरानी जेठानी का मसला नहीं होगा, ननद और भाभी का मसला नहीं होगा। ये घरों में जो झगड़े हो रहे हैं और जो बरकत खत्म हो रही है, वजह यही है, हम शादी ब्याह में सब देखते हैं, दीनदारी नहीं देखते हैं। मेरे भाइयों, दीनदारी की बुनियाद पर आप रिश्ते करने शुरू कर दीजिए और फिर देखिए घर में बरकत होती है। तो नौजवानों को अगर गुनाह से बचाना है, हमें जिना को अगर रोकना है, और मैं दो चीजों की गारंटी अगर नौजवान दे दे, मैं नबी के अल्फाज पेश कर रहा हूं, मेरे अल्फाज नहीं है, नबी के अल्फाज हैं, नबी के शब्द हैं, नबी की हदीस है। आपने फरमाया, मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। एक ज़बान की गारंटी दे दो और एक शर्मगाह की गारंटी।
जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, बदकारी नहीं करोगे, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आज इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से आज हमारे कितने नौजवान हैं गंदी आदतों में पड़े हैं, गंदी आदतों में पड़े हैं, अपनी जवानी को बर्बाद करके बैठे। कितने नौजवान तो ऐसे हैं जब शादी होती है, निकाह होता है, वो इस लायक भी नहीं होते हैं कि अपनी बीवी का हक अदा कर सकें, और तलाक की नौबत आ जाती है। बीवी जाकर के कह देती है कि मेरा जो शौहर है वो किसी लायक नहीं है। अपने गलत कामों की वजह से अपनी सेहत और अपने जिस्म और अपने शरीर को कितने नौजवानों ने बर्बाद कर लिया है। मेरे भाइयों, इसके पहले कि पछताना पड़े, अपने जिस्म को मत बर्बाद करो, अपनी शहवतों का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। आज हमारा नौजवान इसमें भी बर्बाद पड़ा हुआ है। और आगे बढ़िए, आज हमारा नौजवान, एक और बहुत बड़ा मसला हमारे नौजवान के साथ है कि साहब पॉलिटिक्स में चला गया। चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में गए, अच्छी बात है, कौम की खिदमत करो, सेवा करो। कितने नौजवानों को मैं जानता हूं जब वो राजनीति में जाते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाने के बाद वो नौजवान हलाल और हराम को भूल जाते हैं, शिर्क क्या और इस्लाम क्या इसको भूल जाते हैं। वो ऐसे बहुत सारे काम भी करते हैं जो इस्लाम की नजर में हराम है। आपके बंगाल में ये ज्यादा मैं देख रहा हूं कि दूसरों को खुश करने के लिए वो पत्थर के आगे भी सजदा कर रहा है, कब्र के आगे भी सजदा कर रहा है, किसी बड़े के आगे जाकर के भी झुक रहा है। राजनीति का मतलब ये नहीं है मेरे भाई। जो राजनीति और जो पॉलिटिक्स आपको इस्लाम से दूर कर दे, आपके रब से दूर कर दे, ऐसी पॉलिटिक्स को छोड़ दो मेरे भाई, नहीं करना है ऐसी पॉलिटिक्स। ऐसा कोई पद लेना, ऐसा कोई ओहदा लेना नहीं लेना है। इस ओहदे और जिस पद की वजह से आपको अपनी शरीयत को कुर्बान करना पड़े, तौहीद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेरे भाइयों, याद करो अपने नबी की सीरत को कि आपके नबी को ऑफर नहीं किया गया। एक मर्तबा मक्का के काफिर आए अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब के पास और कहा आपके भतीजे से हम बहुत परेशान हैं, अपने भतीजे को समझाइए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह के नबी के चचा आए, अबू तालिब का बेटा, भतीजा, तू मेरे कंधे पर उतना बोझ मत डाल जो मेरे बर्दाश्त के बाहर है, जो मेरी ताकत के बाहर है, बेटा वो बोझ मेरे ऊपर मत डाल। आपने कहा चचा तब मैं क्या करूं? कहा बेटा लोग मेरे पास आकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूंगा मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ चचा जान कान खोल करके सुन लीजिए, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद रख दें और फिर ये कहें कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं और मैं तौहीद की दावत देना छोड़ दूं, मैं इस्लाम का पैगाम फैलाना छोड़ दूं, ऐ चचा जान तब भी मैं ये पैगाम नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं ये मिशन नहीं छोड़ सकता, मैं तौहीद की दावत देना नहीं छोड़ सकता। एक ऐसा मौका भी आया जब मक्का के काफिरों ने आकर के ऑफर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हम अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार हैं, एक दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे और एक दिन आप हमारे 360 बुतों की इबादत कीजिए। ये ऑफर लेकर के आए थे। अल्लाह के नबी ने जवाब में सुना दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। ऐ नबी आप कह दीजिए इन काफिरों से, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी इबादत मैं नहीं कर सकता और जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी इबादत तुम नहीं कर सकते। आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक साहब वीडियो कॉल के जरिए उड़ीसा के एक मुसलमान से बात कर रहे हैं, और उड़ीसा का वो मुसलमान जिसका नाम लेकर के कहा जाता है कि ये आपसे बात करना चाहता है, तो हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ इंसान ये कहता है, वो कहता है नमस्ते सर, तो ये कहते हैं जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? उससे जय जगन्नाथ उसके मुंह से निकलवाते हैं। और जब फेसबुक पर मैंने ये वीडियो देखा तो कमेंट में मैंने देखा कि बड़े नारे लग रहे थे, साहब अब तो मुसलमानों के मुंह से भी जय जगन्नाथ का नारा लगाया जा रहा है। हम इस मुल्क के हुक्मरानों से ये कह देना चाहते हैं, ये मुल्क सेकुलर था और सेकुलर है,
इस मुल्क की बुनियादों में सारे मजाहिब को लेकर के चलने की बात लिखी है इस मुल्क के संविधान में। इस मुल्क का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे मजहब के इंसान को अपने मजहब के नारे के लिए मजबूर करें। हम किसी गैर मुस्लिम को नारे तकबीर के लिए मजबूर नहीं करते। हम किसी गैर मुस्लिम से नहीं कहते वो हमें अस्सलामु अलैकुम कहे तो हमें भी मजबूर न किया जाए कि हम किसी दूसरे मजहब का नारा और किसी दूसरे माबूद का नारा लगा करके हम उनका इस्तेकबाल करें। ये मुल्क कभी इस स्टेज पर पहुंच चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे हुक्मरानों को सही अकल दे। वल्लाह हमें इस मुल्क से मोहब्बत है और हम ये चाहते हैं इस मुल्क की मिट्टी में जो प्यार और मोहब्बत शामिल है, इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे बाप दादा का खून शामिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो इसका वकार था, जो इसकी इज्जत थी, जो सम्मान था, वो बाकी रहे। और इस मुल्क के लिए कल भी हमने जान दी है और आइंदा भी जरूरत पड़ी तो अपने खून का आखिरी कतरा इस मुल्क के लिए हम बहाने को तैयार हैं। मगर मुल्क को आज जिस तरीके से बात किया जा रहा है और नफरत की खेती की जा रही है और इसकी जड़ों में नफरत को भरा जा रहा है, उन हालात को देख करके मेरे भाइयों में बड़ा अफसोस होता है। अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा पॉलिटिक्स और सियासत में जाओ, पॉलिटिक्स करो। कौम की खिदमत करने का तरीका राजनीति और पॉलिटिक्स भी है, मगर अपने दीन और शरीयत से कॉम्प्रोमाइज करके राजनीति नहीं करना है। हमारे नौजवानों की एक प्रॉब्लम और भी है, जरा सी ताकत आई, जरा सा शरीर में खून आया तो ताकत का गलत इस्तेमाल करना, गुंडागर्दी करना, अपनी ताकत से लोगों को ऊपर जुल्म करना। याद रखो मेरे भाई, इस्लाम आपको ये तालीम तो देता है कि ताकतवर बनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले। आप ताकतवर बने ये अल्लाह को पसंद है, मगर ताकत का इस्तेमाल कभी गलत नहीं करना है। अपनी ताकत से जालिम को, मजलूम की मदद करना है और जालिम को रोकना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन व मजलूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम हो। अगर तुम्हारा भाई जालिम है तब भी उसकी मदद करो और मजलूम है तब भी उसकी मदद करो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे करेंगे? आपने फरमाया जालिम को जुल्म से रोको, जालिम को जुल्म करने से रोको, यही उसकी मदद है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी ताकत का इस्तेमाल जालिम के जुल्म से रोकने के लिए और मजलूम की मदद के लिए करो, कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। और यहाँ पर एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, गुस्से में आते हैं तो कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते हैं। अभी एक देवबंद के एक नौजवान ने ट्विटर के ऊपर कोई चीज ट्वीट की जो हमारे भारत के संविधान और भारत के कानून के खिलाफ थी। आज उस लड़के को जेल में डाल दिया गया। आप ये भी जानते हैं कानून का मिसयूज भी बहुत तेज होता है। अगर वही कानून उसका कोई दुरुपयोग दूसरे मजहब का इंसान करेगा, उसको उतना जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मुसलमान करेगा फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम ये हालात भी देख रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। मेरे नौजवानों, फेसबुक का इस्तेमाल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो। कोई ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालो, कोई ऐसी पोस्ट मत डालो जिससे आपके ऊपर, आपके वालिदैन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी कम्युनिटी के ऊपर कोई मुसीबत आए। आप रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमान को। जब आप कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, आप मुसलमान पूरी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी हरकतों से कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे पूरी कौम को नुकसान पहुंचे। आज हमारे नौजवानों को इस बात को भी समझना पड़ेगा। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने जज्बात को कंट्रोल करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शदीदु बिसुरा, पहलवान वो नहीं है, मजबूत वो नहीं है जो दुश्मन को कुश्ती में पछाड़ दे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। अपने आप को गुस्से के टाइम कंट्रोल कर लेना, ये है ताकतवर की निशानी। तो मेरे भाइयों, ये हमारे नौजवानों में बिगाड़ पाया जा रहा है। अब आइए इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, हम नौजवानों की इस्लाह कैसे करें, नौजवानों को दीन से करीब कैसे करें। उसमें सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। अगर हमारा नौजवान दीन से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए एक ही तरीका है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आओ, कुरान और हदीस की तरफ लौट आओ, शरीयत की तरफ लौट आओ, अपने दीन की तरफ लौट आओ। यही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है मेरे भाई। तुम्हारे नबी ये फरमा करके गए
इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शय्यैन, मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु बादहुमा, जब तक उन दोनों चीजों को थामे रहोगे कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है वो सुन्नती, और एक मेरी सुन्नत है। अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत, यही दो चीजें आपको कामयाबी दिलाएंगी। दूसरी चीज, अगर आपको इस दौर में कामयाब होना है और इस दौर के फितनों से अपने आप को बचाना है, अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। कुरान से जुड़ जाओ मेरे भाई, कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, कुरान पर गौर करना शुरू कर दो। जानते हो मोबाइल जब लॉक होता है ना, तो मोबाइल पे जब पासवर्ड डालते हैं तब लॉक खुलता है, या पैटर्न अगर है तो पैटर्न जब डालते हैं तब मोबाइल का लॉक खुलता है। हमारे दिलों का जो ताला है ये कुरान से खुलेगा। अफला यतदब्बरून हाज़ल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों के ऊपर ताला लगा हुआ है? दिलों के ऊपर ताला इसलिए लगा है क्योंकि हम कुरान के ऊपर गौर नहीं करते। हमारे नासिर भाई आए हैं, इन्होंने हमको कॉल किया, नंबर सेव नहीं था, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। ये बेचारे शिकायत कर रहे थे, साहब मौलाना साहब हम आपको कॉल करते, आप कॉल रिसीव नहीं करते। आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज देखें और इसको इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें, आप नाराज हो जाएंगे। हमारा दोस्तों के हमारा मैसेज नहीं देखता है। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है मेरे भाई, कुरान अल्लाह का आखिरी मैसेज है, और इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। पूरी मानवता के लिए आखिरी मैसेज बन के आया है। आज कितने गैर मुस्लिम कुरान पढ़ के वो इस्लाम ले आए, कितने बॉलीवुड के एक्टर कुरान पढ़ के इस्लाम ले आए। बॉलीवुड की एक्ट्रेस सना खान को देखिए, ये कुरान पढ़ करके और हदीसों को पढ़ करके उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने ग्लैमर की जिंदगी को छोड़ करके आज वो इस्लाम की जिंदगी गुजार रही है। माइकल जैक्सन ने इस कुरान को पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। आज कुरान का हिंदी में अनुवाद मौजूद है, कुरान का बंगला में अनुवाद मौजूद है, कुरान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन मौजूद है। अगर आप अरबी में कुरान नहीं समझ सकते, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी जुबान में कुरान को पढ़िए मेरे भाई, कुरान को समझिए और अपने बच्चों और बच्चियों को भी कुरान पढ़ाइए। सिर्फ अरबी में रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लेना ये कुरान का हक अदा करना नहीं है। शायर कहता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, सीने में बसाया जाता हूँ। कुरान के साथ ये सारा काम तो हो रहा है, उसे आंखों में लगाया भी जा रहा है, उसे रेशम के कपड़ों में लपेटा भी जा रहा है। कुरान को उठा उठा करके लोग कसम भी खा रहे हैं, मगर कुरान पर कोई गौर नहीं करता है, कुरान को कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। ये कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है मेरे भाई, कुरान से करीब नहीं। इसी तरीके से मेरे नौजवान साथियों, एक और पैगाम आपको देना चाहता हूं, अगर इस दौर में दीन से जुड़ना है, अपने उलमा से जुड़ जाओ, अपने उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। ये उलमा ही आपको फितनों के दौर में बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है, नाजायज क्या है, जायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। उलमा की रहनुमाई में काम करो। अगर आप आजाद होकर काम करेंगे, अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, नाजायज काम भी आप करेंगे, गलत कारोबार में भी आप हाथ डालेंगे, जो चीज शरीयत के हिसाब से सही नहीं है वो काम भी आप करेंगे। लेकिन जब उलमा की रहनुमाई में आप काम करेंगे तो उलमा आपको बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए अपने उलमा से अपने कांटेक्ट को मजबूत करो और अपने जिंदगी में जहां प्रॉब्लम आए, समस्याएं आए और आपको लगे कि यहाँ हमें शरीयत की रहनुमाई की जरूरत है, वहां आप अपने उलमा से कांटेक्ट करके उनसे आप रहनुमाई हासिल करो। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा फितना औरत का फितना है। औरत के फितने से अपने आप को बचाना है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, किसी गैर महरम लड़की से आपने इश्क और मोहब्बत और प्यार के नाम पे अगर आप सोशल मीडिया पर उससे बातें कर रहे हैं, उससे चैटिंग कर रहे हैं, उससे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, हराम और ये ज़िनाकारी है जो आप कर रहे हैं। आंखों का ज़िना कर रहे हैं आप, अगर हाथों से उसको छू रहे हैं तो हाथों का ज़िना कर रहे हैं, अगर जुबान से उससे बातें कर तो ये जुबान का ज़िना कर रहे हैं। औरत के फितने से अपने आप को बचाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लिकुल्ले उम्मतिन फितना,
हर उम्मत के लिए एक फितना है और मैंने अपनी उम्मत के लिए सबसे खतरनाक फितना क्या छोड़ा है? आपने फरमाया मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना अगर कोई है तो औरत का फितना है। इतना खतरनाक फितना है औरत का फितना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाना पसंद कर लिया मगर औरत के फितने से अपने आप को बचाया। जब यह फैसला हुआ कि हजरत यूसुफ को जेल में डाला जाए तो हजरत यूसुफ ने दुआ की, रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह मुझे जेल जाना पसंद है, मुझे कैद हो जाना पसंद है, मगर इन औरतों के जाल में फंसना मुझे पसंद नहीं है। तो औरत के फितने से आपको बचना है। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, किसी के आई लव यू के चक्कर में मत आना, किसी की नाजायज मोहब्बत मत बनना। अल्लाह की कसम, ये फेसबुक और सोशल मीडिया पर आई लव यू बोल करके मोहब्बत का इजहार करने वाले ये तुम्हारे जिस्म तक पहुंचना चाहते हैं, ये तुम्हारे शरीर से खेलना चाहते हैं, तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हैं। खबरदार मेरी बहनों, अपनी इज्जत को मजबूत बनाओ, अपने आप को ऐसा मजबूत किला बनाओ कि जिसको पार करना है वो निकाह के जरिए उस किले तक पहुंचे। नाजायज और गलत तरीके से तुम तक पहुंचने वाला नाकाम होकर वापस चला जाए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। और मेरी बहनों, कान खोल करके सुन लो, तुम इस्लामी औरत हो, तुम मुसलमान औरत हो, तुम्हारा शरीर अल्लाह की अमानत है। फेसबुक पर और व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने फोटोज डालना, अपने वीडियोस डालना और अपनी खूबसूरती को जाहिर करना ये जायज नहीं है। कुरान कहता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपनी सुंदरता को, अपनी जीनत को, अपने सौंदर्य को, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करो, गैर मर्दों के सामने अपनी जीनत को जाहिर न करो। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप अपने घर में हैं और आपका भाई उसी घर में है, आपका बाप उसी घर में है, आपका ससुर उसी घर में है, कुरान कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने भी अपने दुपट्टे को गरेबान पे रखो। ये नहीं कि साहब ये तो भाई है हमारा, ये तो बाप है हमारा, इसके सामने दुपट्टा नहीं हो तो भी चलेगा। नहीं, अपने बाप, भाई और ससुर और महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत को हुक्म दिया गया कि अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखे, उसका दुपट्टा उसके गरेबान पर होना चाहिए। यही नहीं, आगे फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत जब तू पायल पहन करके अपने घर में चले तो पायल की आवाज, तेरी पायल की झनकार गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए, तेरे पाँव की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम, जो कुरान आपको पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक जाने से मना कर रहा है, वो इस्लाम इस बात की परमिशन कैसे दे देगा कि फेसबुक के ऊपर हजारों लाखों लोगों के बीच में आप अपने फोटो डाल दें, व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप फोटो डाल दें, आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने फोटो डाल दें। शादी ब्याह के मौके पे वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आता है और लेडीज के कमरे में घुस करके, दुल्हन के कमरे में घुस करके सबका फोटो और वीडियो बनाता है। और ये बड़े बड़े नमाजी लोगों के घर में भी ये काम हो रहा है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। मेरे भाइयों, हराम है ये चीज। औरत को अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, उसे अल्लाह ताला ने उसके शौहर के लिए बनाया है। तो मेरी बहनों, आप किसी की नाजायज मोहब्बत न बने, आप बड़ी कीमती चीज हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरो मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। जब नेक औरत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तो मेरी माँ और बहनों, 10,000 का और 5,000 का मोबाइल होता है तो आदमी कहीं भी रख लेता है, मगर जब 50,000 का 60,000 का आईफोन लेता है तो उस पर बड़ा महंगा स्क्रीन गार्ड लगाया जाता है, बड़े महंगे कवर में उसको रखा जाता है कि साहब ये 50,000 का 1 लाख का मोबाइल है। आप दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और इस्लाम ने इसलिए आपको पर्दे और नकाब में निकलने का हुक्म दिया है। जब घर से आप निकलें तो पर्दे में निकलें, नकाब में निकलें, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये मुसलमान औरत है, ये पर्दे में रहने वाली औरत है। और जो औरतें ऐसा कपड़ा पहनती हैं, जो कपड़ा पहन करके वो उनका शरीर नजर आता है, सुन लीजिए, मैं जान रहा हूँ रात का वक्त हो रहा है और सर्दी का मौसम भी है, आपके सब्र का ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, आखिरी चंद बातें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जो मुसलमान औरत अपने ऐसा कपड़ा पहनती है, आज बंगाल में हमारी बहुत सारी बहनें साड़ी पहनती हैं,
साड़ी में ऐसा लिबास है, उसमें पीठ भी नजर आ रही है, उसमें बाजू भी नजर आ रहे हैं, उसमें सीना और पेट भी नजर आ रहा है। ऐसा शरीर पर ऐसा कपड़ा पहनना कि जिस कपड़े से उसके बदन का हिस्सा झलक रहा है और उसका शरीर नजर आ रहा है। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो किस्म के लोग मेरी उम्मत के अंदर ऐसे होंगे जिनको अभी मैंने नहीं देखा है, यानी वो कयामत के पहले आएंगे, वो बाद के दौर में आएंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। कौन कौन होंगे? नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे, यानी अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे। और आज ये जुल्म बहुत सारे लोग कर रहे हैं। किसी को कुर्सी का लालच है, किसी को अपने पावर का नशा है, किसी को अपने कुर्सी का नशा है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, कुर्सी वालों तुम भी सुन लो, इख्तिदार वालों तुम भी सुन लो, अपने ओहदों पर नाज करने वालों तुम भी सुन लो, अल्लाह ताला रस्सी को ढील दिए हुए है और जितने अल्लाह ताला रस्सी को टाइट करेगा फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक होती है। भी कान खोल करके सुन लो। हमने इसी मुल्क में ऐसे भी लोगों को देखा है जो आज से 30 साल पहले नफरत फैला रहे थे और आज उनको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। और आज जो नफरत की बुनियाद पर राज कर रहे हैं वो भी कान खोल करके सुन ले, आने वाले वक्त में उनको भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस मुल्क का इतिहास यही बताता है मेरे प्यारे साथियों, लोगों पर जुल्म करने वाला जहन्नम में जाएगा। और नंबर 2, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। जरा गौर से अल्लाह के नबी के अल्फाज सुनो, कपड़ा पहन करके नंगी होगी, यानी कपड़ा इतना टाइट और चुस्त होगा, यानी कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट और बारीक होगा, उससे उनका शरीर झलकेगा, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी नजर आएंगे, उनके शरीर के अंग नजर आएंगे, वो अंग प्रदर्शन करेंगी, वो शरीर को जाहिर करेंगी। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में जाना बहुत आसान है। अल्लाह के वास्ते जन्नत में जाने को मुश्किल मत बनाइए। मैं कहता हूँ मर्दों के मुकाबले में औरत के जन्नत में जाना बहुत आसान है। औरत 4 काम कर ले जन्नती है, सिर्फ 4 काम कर ले औरत जन्नती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय्युम इम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 4 काम कर ले, पहला काम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, दूसरा काम रमजान का रोजा रखे, तीसरा काम शौहर की इताअत और खिदमत करे, और चौथा काम अपनी आबरू की, अपनी इज्जत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर रहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दखलत मिन अय्यबुहा बिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। ये 4 काम मेरी प्यारी माँ और बहनों आप कर लें, आपका जन्नत में जाना तय है। और मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके लिए आइडियल है हजरत मरियम। हजरत मरियम आपके लिए आइडियल है, जिन्होंने हमेशा अपनी आबरू को बचा के रखा। आपके लिए आइडियल हजरत आसिया है, जो फिरौन जैसे जालिम की बीवी थी और फिरौन के महल को छोड़ करके उन्होंने अपनी तौहीद को बचाया और अपने ईमान को बचाया। आपके लिए मिसाल हजरत आयशा है, जो अल्लाह के नबी की सबसे चहेती बीवी थी और 2210 हदीसों को उन्होंने याद किया और उम्मत के सामने बयान किया। और इतना इल्म था उनके पास कि बड़े बड़े सहाबा उनसे मसला पूछा करते थे। आपके लिए आइडियल हजरत खदीजा हैं, जो अल्लाह के नबी की पहली बीवी थी और हर मुश्किल टाइम पर अल्लाह के नबी के लिए खड़ी रहती थी। आपके लिए मिसाल हजरत फातिमा है, जो नबी की बेटी हैं और हमेशा अपने आप को उन्होंने पर्दे में रखा और कभी किसी गैर के सामने अपने आप को जाहिर नहीं किया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके लिए आइडियल ये उम्मत की औरतें हैं। ये फिल्मों में नाचने गाने वालियां, ये अपने शरीर को दिखाने वाली, ये अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, और एक साबुन भी बिक रहा है मार्केट में
तो औरत को नंगा किया जा रहा था, साबुन बिक रहा है। एक शैम्पू बिक रहा है, औरत को नंगा किया जा रहा था, शैम्पू बिक रहा है। औरत को इतना हकीर और इतना सस्ता बना दिया लोगों ने। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम ने आपको बड़ी वैल्यू दी है, बड़ा महत्व दिया है। अपने महत्व और अपनी कीमत को समझिए, अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। तो आज हमें और आपको, हमारी माँ और बहनों को इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। इसमें नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से भी बातें आई हैं और औरतों की इस्लाह के ताल्लुक से बातें भी आई हैं। शुरू में मैंने एक आयत पढ़ी थी खुतबे मसनूना के बाद। मैं चाहता हूँ उस आयत का तर्जमा करके, उसका अनुवाद करके मैं बात खत्म करूँ। ये अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो लोग खुद अपने हालात को नहीं बदल देते हैं। व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन, और जब अल्लाह ताला किसी कौम को बर्बाद कर देता है, फला मरद्द लहू, तो फिर उस कौम को कोई बचा नहीं सकता है तबाही और बर्बादी से। मेरे भाइयों, आज फलस्तीन में क्या हो रहा है? आज आप देख ले फलस्तीन में क्या हो रहा है। कितने हजार बच्चे वहां मारे जा चुके हैं और अभी भी फलस्तीन, कितने फलस्तीनी अपने घरों से दूर है। मेरे भाई, आज मैं एक हफ्ते के लिए अपने घर से दूर हूं तो बच्चों की याद सताती है। एक हफ्ते के लिए मैं आज घर से निकला हूं, अभी एक हफ्ते के ट्रिप पर निकला हूं, तो मैं हर एक घंटे पर बच्चों को, बीवी को फोन कर रहा हूं। आज हम एक दिन के लिए और एक हफ्ते के लिए घर छोड़ के निकलते हैं तो अपने बच्चों को हम याद करते हैं। सोचो मेरे भाई, उन फलस्तीनियों को उनके परिवार से जुदा कर दिया। छोटे छोटे बच्चों की लाशें जब हम देखते हैं, वल्लाह हमारा कलेजा दुखता है। और आज हालात ये हो गए, दुनिया में मुसलमानों के पास कितने मुल्क हैं, कितनी ताकत है, मगर आज सब बेकार है, सब बेकार है। किसी के पास इतनी जुर्रत और हिम्मत भी नहीं है कि जाकर के इस्राइल से कह सके ये जुल्म को बंद कर दे, हमारे मजलूम भाइयों पर जुल्म करना बंद कर दे। और आज फलस्तीन के उन भाइयों का खून जिस कदर बहाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों का जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, मेरे भाइयों, फिरौन भी शायद शर्मा गया होगा। फिरौन भी शर्मा गया होगा, क्योंकि फिरौन भी जो जुल्म करता था तो फिरौन औरतों को छोड़ देता था, बच्चों को कत्ल करवाता था। मगर हमारे वक्त का जो फिरौन है वो बच्चों को भी कत्ल करवा रहा है, बड़ों को भी कत्ल करवा रहा है, औरतों को भी कत्ल करवा रहा है और मर्दों को भी कत्ल करवा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से हमारे फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। और अल्लाह ताला आज का ये जलसा जिन भाइयों की मेहनत से मुनक्किद हुआ है, अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करने की, अपना सुधार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। जब तक अल्लाह ताला दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।